हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आपका फिर से मेरे इस चैनल में बहुत बहुत खैर मकदम है, वेलकम है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बच्चे देखते हैं, मेरा व्यू बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से बच्चों, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग देखते रहेंगे और मेरा व्यू और मेरा सब्सक्राइबर दोनों बढ़ता रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों आप पढ़ते हैं। बच्चों, उर्दू वैसे पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी मादरी ज़बान है। इससे हमारा हम हमेशा ही एक बात कहते हैं कि उर्दू पढ़ने से हमें हर क्लास में अपनी एक मादरी ज़बान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बच्चों पे मुझे फ़ख्र है। हमें खुद भी पढ़ना चाहिए जो कि हमारे मज़हब से जुड़ी है, और हमें दूसरे बच्चों से भी कहना चाहिए कि वो उर्दू ज़बान को ज़रूर लें। चलो बच्चों, काम की बातें करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एक टोपी लगा है। ये कौन से शख्स हैं, आप पहचानते हैं इनको? चलिए, अगर आप नहीं पहचानते तो मैं इनका तारुफ आपको कराती हूँ बच्चों। ये देखिए, आगे हम दिखाते हैं आपको। इनका नाम है, देखते जाइए। जी हाँ, इनका नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है बच्चों, तो आज हम आपको जिनके बारे में पढ़ाएंगे उनका पूरा नाम है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ये वो राइटर हैं जो बच्चों मुझे भी बहुत पसंद है। उर्दू के दो राइटर मुझे बहुत पसंद हैं। एक हैं ये मिर्ज़ा गालिब और दूसरे राइटर मुझे सर सैयद अहमद खां। ये दोनों राइटर मुझे बहुत पसंद है। ठीक है बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे इनका नाम क्या है। इनका पूरा नाम, लोग प्यार से इनको गालिब बुलाते हैं, और गालिब इनका जो है गालिब इनका तखल्लुस होता है। हम हाईलाइट थोड़ा सा कर दे रहे हैं। ये हैं गालिब, आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों ना, ये गालिब हैं। गालिब अपना तखल्लुस लिखते थे, लेकिन इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इनका पूरा नाम ये हो जाएगा, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं इनके बारे में बताऊंगी। ओरल हम बताते चले जाते हैं कि गालिब कौन थे, क्या हैं। जल्दी जल्दी हम थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कोशिश करते हैं हम कि शॉर्ट में ही आपको बहुत सारी बातें बता दें। ठीक है, तो लेट्स सी। देखिए, गालिब के हालात आप आगे पढ़े होंगे। उर्दू अदब में गालिब वो वाहिद हस्ती हैं जिनको नज़्म और नश्र दोनों में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल है। उर्दू में नई नश्र की इब्तिदा मीर अमन से होती है, लेकिन नई इल्मी नश्र की इब्तिदा का सहरा गालिब के सिर बनता है। आपको पता है, यहाँ पे एक चीज़ बताया जा रहा है, हम आपको नोट करा दें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि उर्दू में यहाँ देखिए, गालिब वो वाहिद हस्ती है। देख रहा है ना आपको, गालिब वो वाहिद हस्ती हैं जिनको नज़्म और नश्र दोनों में गैर मामूली इम्तियाज़ हासिल है। यानी कि गालिब ने क्या क्या लिखी हैं, गालिब ने नश्र भी लिखा है और गालिब ने नज़्म भी लिखा है। दोनों चीज़ें आपने सुना नहीं होगा, गालिब की शेर और शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर है। गालिब का एक बहुत अच्छा सा शेर है, गालिब शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर। गालिब कहते हैं, गालिब शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहाँ पे खुदा नहीं। तो ये इनका शेर है। ऐसे इनके बहुत सारे शेर हैं। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको शेर पता चल के चला जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर इस शेर को जब वो जवाब देते हैं, फिर इकबाल कुछ और अपना बयान देते हैं इस शेर पे, क्योंकि गालिब कहते हैं कि वो जगह बताओ, अगर मैं मस्जिद में बैठ के भी शराब पीता हूँ तो कि मस्जिद में भी खुदा रहता है, या कोई ऐसी जगह बता जहाँ पे खुदा नहीं है। यानी कि खुदा तो उनके कहने का मतलब है तो खुदा तो दुनिया की हर शय हर चीज़ में, इस तरीके से। फिर इनके इसी शेर के बदले में इकबाल भी कुछ कहते हैं, है ना बच्चों। तो ये बातें बहुत लंबी हो जाएगी, हमारे टॉपिक से हट जाएगा, हम कभी फिर एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप बस इतना देखिए कि गालिब वो वाहिद हस्ती है जिनको नज़्म और नस्र दोनों में गैर मामूली, यानी इन्होंने शेर भी लिखा और इन्होंने नस्र भी लिखी, दोनों चीज़ें लिखा है। उर्दू में नई नस्र की इब्तिदा मीर अमन से। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहे हैं कि नई नस्र की इब्तिदा यानी कि शुरुआत कैसे होती है। नस्र, आप जानते हो नस्र क्या होता है? जो बड़ी बड़ी हमारी उर्दू की कहानियाँ होती हैं वो नस्र कहलाती है। नस्र की इब्तिदा का सेहरा गालिब के सिर बनता है। ठीक है, इसकी शुरुआत तो मतलब आसान नस्र की जो शुरुआत होती है वो कौन करता है? मीर अमन करता है। लेकिन अगर उसमें इल्मी बात करी जाए, मतलब थोड़ा सा
ऐसे अपने लहजे को इल्म से मुताल्लुक़ रख के बात की जाए तो उसका सेहरा किसके बनता है? सिर गालिब के सिर बनता है। गालिब ने अपने ख़तों में इल्मी और अदबी मामलात पर बहुत ही साफ़ और रमा ज़बान में ख़याल इज़हार किया है। बच्चों यही पॉइंट सबसे मेन पॉइंट ये है कि हमारे नश्र में, ठीक है, हमारे नश्र में अगर गालिब ने कुछ लिखा है तो गालिब ने क्या लिखा है? गालिब ने ख़त लिखा है। गालिब के ख़त सबसे ज़्यादा मशहूर हैं, यानी कि नश्र में उनकी मसरूफ़ियत कैसे है, मशहूर वो कैसे हैं? ख़तों से हैं, ठीक है, ख़तों से हैं। और हम आगे बताते हैं, पढ़ते जल्दी चले जाते हैं। गालिब ने 1849 के लगभग 1849 के आसपास उर्दू में ख़त लिखना शुरू किए। कुछ ही दिनों में उनके तर्ज़ तहरीर की धूम मच गई और आखिर में उनके ख़तों के 2 मजमूए और उनकी ज़िंदगी में शाये हुए थे। उस वक्त से लेकर आज तक गालिब के खतूत उर्दू नश्र के आला शाहकारों की फ़हरिस्त में नुमायाँ मकाम है, ठीक है। गालिब ने एक बार लिखा था, ये बच्चों ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, और ये एक आज जो टॉपिक है वो आपका ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर क्लास में ज़रूरी है। हर क्लास में ये आपका जो सबक है, हर क्लास में कहीं ना किसी न किसी शक्ल में आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ तक कि आप बड़े हो जाएंगे, आप एमए करेंगे और क्लास में अगर आप पढ़ते हैं फिर भी आपको ये सबक, ये टॉपिक, गालिब का टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। और आगे जब आप एमए करेंगे तो उसमें तो आपको एक ऑप्शनल पेपर ही मिल जाता है, मिर्ज़ा गालिब मिल जाता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ने वाले ये सबक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि गालिब ने एक बार लिखा था कि मैंने एक नया अंदाज़ तहरीर किया है। वो अपनी खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैंने एक नया अंदाज़ तहरीर किया है। मुरासले ख़त को मुकालेमा, देखो यही चीज़ नोट करने वाली चीज़ें बच्चों। मुरासले, पता है आपको मुरासला क्या होता है? मुरासला होता है ख़त लिखने का तरीका। ख़त लिखने का जो तरीका होता है उसे उर्दू में हम मुरासले कहते हैं, ठीक। और जो ये मुकालमा होता है ये आपका दिया ही है, आपस की बातचीत, ठीक है, आपस की बातचीत, इसको मुकालमा उर्दू में कहते हैं। तो अगर आपने एक बार पढ़ लिया कि ख़त लिखने को क्या कहते हैं? मुरासला, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है मुरासले, है ना। तो बताया हमने मुरासले यानी ख़त लिखने के तरीके को मुकालमा यानी आपस की बातचीत का ज़रिया बना दिया है। तो ये 2 बातें अगर आप पॉइंट करके नोट करके बताते हैं कि गालिब ने, अगर इस तरीके से आप लिखते हैं कि गालिब ने एक बार खुद ही लिखा था, या आप ऐसे डाल सकते हो कि बेकौल गालिब, है ना, बेकौल गालिब मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। इस तरीके से अगर आप हाईलाइटर करके लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। यही मेन पॉइंट है ही, यही गालिब के पूरे सबक का, उनके ख़तों का पूरा मेन पॉइंट यही है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया। कभी कभी आपका इसी तरीके से क्वेश्चन भी कर लिया जाता है कि इसको लिखिए, गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया, इस बात की तहरीर कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछता है, ठीक है। इसीलिए हम इस बात पे बार बार नोट कर रहे हैं कि गालिब ने मुरासले यानी ख़त लिखने के तरीके को मुकालमा यानी बातचीत का ज़रिया बना दिया। वो कैसे बना दिया पता है आपको? गालिब इस तरीके से ख़त लिखते हैं। अभी हम आपको एग्जाम्पल दिखाएंगे कि गालिब किस तरीके ख़त लिखते हैं और ये बात कैसे उन्होंने कह दी। तब से ये बात उर्दू के अक्सर नक़ादों ने कही कि बाज़ लोगों ने इससे ये नतीजा भी निकाला है कि गालिब ने अपने ख़तों में बिल्कुल बोलचाल की ज़बान लिखी है, ठीक है। आगे देखिए, आप दिखा रहे हैं आपको हम, ये है। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन ये हकीकत इतनी सादा नहीं है। यहाँ पे कि बिल्कुल बोल चाल की ज़बान लिखी है, कह रहे लेकिन ये हकीकत इतनी सादा नहीं। ये सही है कि गालिब ने पुराने ज़माने का तरीका बड़ी हद तक तर्क किया है, ठीक है। तर्क करना का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। यहाँ देखिए लिखा है तर्क कर दिया है, यानी गालिब ने पुराने तरीक़ों को बड़ी हद तक तर्क कर दिया है, ठीक है। और ख़तों में जो लंबे लंबे अलकाब और लफाजी से भरी हुई बातें होती थी उनको बहुत कम अख्तियार किया है। लेकिन उनका असल कमाल ये है कि उन्होंने फ़ारसी अरबी को अपनी ख़तों में इसी तरह खपाया है कि ज़बान की सतह बुलंद हो गई है। फिर भी ये इबारत बोझल नहीं मालूम होती, मतलब पढ़ने वाला फिर भी बोरिंग नहीं होगा, उसको पढ़ने में गालिब के ख़त जो होंगे अच्छे लगेंगे। यहाँ तक कि उसको पढ़ कर के बहुत हंसी
हंसी मजाक भी आ जाता है। बहुत हंसमुख शख्स आपसे बेतकल्लुफ़ बातें कर रहा है, इस तरीके से लिखते खत जैसे लगता है कोई हंसमुख वाला इंसान आपसे बैठ करके बेतकल्लुफ़ यानी अच्छे से बातें कर रहा है। हंसी मजाक की बातें भी गालिब के खतों में हम असर है, लेकिन इस तरह वो हंसी मजाक की बातें करने पर कादिर हैं कि इस तरह रंज और गम अफसोस का भी इजहार करने पर कुदरत रखते हैं। कभी कभी वो अपने आप पर ही हंसते या गुस्सा करते हैं, कभी कभी दोस्तों से नाराज़ होते हैं। ये सब गालिब के ख़तों की बातें बताई जा रही है आपको। कभी कभी वो अपने आप पे हंसते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं दोस्तों से या उनको मनाते हैं। गालिब के ख़त पढ़कर आपको लगता है कि आपने गालिब को देख लिया। अगर आप गालिब के ख़त पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने गालिब को देख लिया, ठीक है। ये खुसूसियत किसी और के ख़तों में नहीं मिलती है। हाँ, यहाँ तक कि आपके उर्दू में एक हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन अबुल कलाम आज़ाद हैं, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कुछ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हाँ यही हैं। उन्होंने भी कुछ ख़त लिखे हैं, लेकिन जैसी खुसूसियत, जैसी मशहूर इनको मिली, गालिब को मिली, वो और किसी को ना मिली, ठीक है बच्चों। अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि गालिब ने मुरासले के मुकाले में कैसे बना दी, वो एग्जाम्पल दिखाते हैं, फिर हम सबक आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। लेट्स सी, ये है आपका सबक गालिब का लिखा हुआ, जैसे कि हम आप शुरू से ही पढ़ा रहे हैं। पहले राइटर बताते हैं, फिर उनके सबक बताते हैं। तो यही आपका सबक में इन्होंने सबसे पहले नाम लिखा मिर्ज़ा अलाउद्दीन खां अलाई के नाम, ठीक है। पहले इनके नाम लिखा है एक, और एक ख़त इन्होंने बहुत से ख़त हैं, आपको पता है गालिब के बहुत से ख़त हैं। फिर एक है मीर मेहदी मजरूह के नाम लिखा, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम लिखा है, कुर्बान अली बेग सालिक के नाम इन्होंने लिखा है। बहुत सारे ख़त हैं, यहाँ तक कि 100-200 इनके ख़त मिलते हैं, लेकिन आपकी किताबों में सिर्फ इतना ही दिया गया है। देखो एक एग्ज़ाम्पल हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि वो क्या है, क्यों उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी आया। देखो इस तरीके से वो हंस करके बात कर रहे हैं, पता है आपको, इस तरीके से वो बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो कोई इंसान आया हुआ है। आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी आया, आओ भाई मिजाज तो अच्छा है, बैठो ये रामपुर है, दारुस्सुरूर है, जो लुत्फ़ यहाँ वो और कहाँ। पानी सुबहान अल्लाह, शहर से 300 कदम पर एक दरिया है, और कोसी नाम का बेचश्मा। हम हाईलाइट करते हैं, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सुबहान अल्लाह, शहर से देखो, आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी आया। ऐसे कोई किसी से ख़त से बात करता है नहीं ना, इस तरीके से ये बात करते जैसे लग रहा है कि वो ख़त नहीं बल्कि कोई इंसान खुद आया है, जबकि ये मीर मेहदी का ख़त आया था, ठीक है। ये मीर मेहदी मजरूह के नाम जब ये ख़त लिखते हैं, जब उनका ख़त इन्होंने पाया तो उसका जवाब देने के लिए फिर इन्होंने ख़त लिखा मीर मेहदी मजरूह के नाम। जब ख़त की वो शुरुआत करते हैं, इब्तिदा करते हैं, तो इसी तरीके से लिखते हैं, आहा मेरा प्यारा मीर मेहदी आया, आओ भाई मिजाज तो अच्छा है। वैसे कोई किसी इंसान को बैठाता बातचीत करता, ठीक उन्होंने उसी तरीके से लिखा है, ठीक है बच्चों। इसीलिए कहा गया है, गालिब की ये बात इसीलिए कही गई है कि गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया है, ठीक है बच्चों। ये है आपका गालिब, आप भी बहुत अच्छे से पढ़िए, इनका सबक बहुत अच्छा रहता है, यहाँ तक कि इनका सबक भी अच्छा रहता है, और जो इनके ख़त रहते हैं वो ख़त भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इस सबक में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जो चीज़ें इसमें कुछ ऐसी कोई कहानी नहीं है, बस वही मिर्ज़ा अलाउद्दीन खां अलाई के नाम उन्होंने क्या ख़त लिखा है, फिर मीर मेहदी मजरूह के नाम इन्होंने क्या ख़त लिखा है, मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम क्या ख़त लिखा है, कुर्बान अली बेग के सालिक के नाम क्या ख़त लिखा है, ठीक है। तो आपको बस यही सब दिखाई दे रहा है, यही सब है। बस आपको जो नोट करने वाले जो पॉइंट है वो ये हैं, माने जैसे कि हम हमेशा अल्फाज माने आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट तो होते हैं, ये सारे अल्फाज माने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कॉपी पे नोट करते रहिए अल्फाज माने, ठीक है। देखिए सारे माने हैं, कौल है, तकरीबन है, गुरेज, परोपकारी, सकर मकर, जाविया, सारे आपके अल्फाज माने हैं। इसे कॉपी में ज़रूर नोट करिए, इससे आपके अल्फाज बढ़ेंगे, माने आपको उर्दू बोलने का और भी अच्छा सा नॉलेज होती चली जाएगी, ठीक है बच्चों। मेरे चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब करो
اور دوسرے اسکول کے جو بچے ہیں 9th کلاس کے ہیں، یہ تو ایسا ٹاپک تھا جو ہر کلاس کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے آس پاس رشتہ داروں کے جو بھی بچے ہیں 9th کلاس میں پڑھتے ہیں، ہم 10th کلاس کا بھی ویڈیو جلدی بنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہر کلاس کا بھی میرے پاس بک اویلیبل نہیں ہو پا رہی، اسی لیے ہم 10th کلاس کا نہیں بنا پا رہے ہیں، آگے ہم 10th کلاس کا بھی بنائیں گے، اس لیے آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی یہ چینل بتاتے رہیے اور ہر کسی سے سبسکرائب کرتے رہیے، مجھے بہت اچھا لگے گا بچوں۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام بھی لکھیے، ٹھیک ہے، اور یہ سبق ایک بار خوب اچھے من سے پڑھیے، جیسے مجھے بہت پسند ہے ویسے یہ سبق انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گا، ٹھیک، تو سبق کا نام یہی ہے غالب۔ اوکے، رکھتے ہیں پھر، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، اپنا نام بھی لکھیے تاکہ مجھے پتہ چلے کون بچے پڑھتے ہیں اور بچے کہاں سے ہو، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔